बागपत में दुल्हन फेरों से पहले बैठी परिवार के साथ धरने पर। बागपत में दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर निर्माण के बीच भूमि अधिग्रहण को लेकर एक दुल्हन फेरों से पहले अपने परिवार के साथ धरने पर बैठ गई। कई विरोध के चलते अधिग्रहण कब्जा करने पहुंचे अधिकारी वहां से बैरंग लौट गए, लेकिन दुल्हन अपने परिवार के साथ कई घंटों तक धरने पर डटी हुई है। दरअसल यह पूरा मामला बिजरौल गांव और जलालपुर गांव के बीच का है। वहां से दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर 3 साल पहले बिजरौल गांव के बलवान व उसके बेटे यशपाल की करीब 5 एकड़ भूमि को कॉरिडोर निर्माण के चलते अधिग्रहण किया गया था। कॉरिडोर निर्माण के बीच अब फिर से इन दोनों किसानों की करीब 1 बीघा जमीन और अधिग्रहण को लेकर प्रशासन प्रयास कर रहा है, जिसका यह परिवार व ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। यशपाल की बेटी वंशिका की बेटी शाम शादी होनी थी। बेटी वंशिका हाथों पैरों व मेहंदी लगवाकर दूसरी तैयारी में व्यस्त थी, तो परिवार के सदस्य घर व विवाह मंडप में शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। इसी बीच परिवार के लोगों को सूचना मिली कि NHIA के अधिकारी पीडी पुलिस बल जमीन पर कब्जा करने आ रहे हैं। इस सूचना पर परिवार के लोग आनन फानन में अपनी जमीन पर पहुंच गए। साथ में दुल्हन वंशिका भी अपने पिता की जमीन बचाने को परिवार के लोगों के साथ वहीं धरने पर बैठ गई। कहा तो उसे रात में होने वाले फेरों की तैयारी में लगना था, उल्टा वह हाथों पैरों पर मेहंदी लगाए हुए धरने पर बैठ पीढ़ी के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। इनका आरोप था कि इस मामले में 16 अप्रैल को ADM बागपत के यहाँ आपत्ति की सुनवाई भी है, लेकिन अधिकारी पुलिस को लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए। अब वे तब तक धरने पर रहेंगे जब तक सुनवाई नहीं हो जाती। जमीन को कब जाने पहुंचे अधिकारी तो इसे कड़े विरोध के चलते वापस लौट गए। क्या नाम है जी आपका? सुबोध तोमर। सुबोध जी, धरने पे बैठे, क्या मामला है? मामला ये है जी, आज 13 अप्रैल को हमारी बिटिया की शादी है। हम शादी की प्रक्रिया में बिजी थे। वहीं बिजी होते फार्म हाउस पे हमें जानकारी मिली कि PD बागपत हमारी ज़मीन पे बगैर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी किए बलपूर्वक पुलिस प्रशासन को लेकर कब्जा करना चाहता है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे, अपने खेत पर पहुँचे, हमने उनसे बात की। वे हमारी किसी बात का जवाब तो नहीं दे पाए। PIU बागपत से कर्मचारी अंकित कुमार ने जवाब ना देकर हमारी बिटिया को ये बोला कि जाकर अपनी शादी कर ले, नहीं तो ऐसी शादी कराएंगे जिंदगी भर याद रखेगी, कब्जा तो हम ले ही लेंगे। क्या चाह रहे हो आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी ज़मीन का पहले भी अधिग्रहण हुआ है, जिसका हम पूर्ण रूप से कब्जा दे चुके हैं 2.5 से 3 साल पहले, और जो ज़मीन की प्रक्रिया अब ये ज़मीन लेना चाहते हैं उसकी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया अधूरी है। जब प्रक्रिया पूरी होगी तो हम ज़मीन स्वतः ही दे देंगे, लेकिन ये बीच में बगैर प्रक्रिया पूरी किए हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं, जिसको हम नहीं देना चाहते। हमारा पैसा नहीं आया, प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, उसकी हमने ADM के यहाँ आपत्ति की हुई है, जिसकी 16 तारीख को सुनवाई है। इन्होंने प्री प्लान हमारी शादी का पता करके और सुनियोजित तरीके से आज ये काम किया है, जिसके हमारा बेहद मानसिक उत्पीड़न हुआ है। हमारा सारा घर परेशान है। जो बिटिया को अपनी शादी की तैयारी करनी थी वो यहाँ आपके सामने धरने पर बैठी हुई है। क्या नाम है आपका? वंशिका। यहाँ क्यों बैठे हो आप? आज हमारी शादी थी घर में, सब लोग आज मेरी शादी थी और सब लोग घर में शादी के कार्यक्रम में बिजी थे। अचानक से हमें सूचना मिली कि हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की साजिश की जा रही है, तो मैं और मेरा परिवार पूरा यहाँ पे पहुँचा। तो हमने देखा कि यहाँ पे NHAI वाले और पुलिस के साथ कब्जा करने के लिए आए हुए हैं। तो अंकित कुमार उसमें से उसने मुझे बोला कि ऐसी शादी कराएंगे कि याद रखोगे, और हमारी ज़मीन पे कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं।